बहुत पुराने वक्त की बात है। अरब के एक बहुत बड़े और खुशहाल मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह के पास दौलत, शहरत, फौज और ताकत की कोई कमी नहीं थी। मगर इन सब चीजों के बावजूद बादशाह का दिल बेचैन रहता था। उसके मन में अक्सर कुछ ऐसे सवाल आते थे जिनका जवाब उसे अपने दरबार के बड़े बड़े अक्लमंद वजीरों और उलेमाओं के पास भी नहीं मिलता था। एक दिन बादशाह ने पूरी रियासत में एक अजीबो-गरीब ऐलान करवा दिया। शहर के बीचों बीच शाही दरबार सजाया गया। हजारों लोगों का हुजूम जमा था। हर शख्स के चेहरे पर डर और परेशानी थी कि आखिर बादशाह आज क्या कहने वाला है। बादशाह अपने आलीशान तख्त से खड़ा हुआ और उसने अपनी बुलंद आवाज में कहा, ऐ मेरे मुल्क के लोगों, मेरे सीने में 3 सवाल दफन हैं जो मुझे रात को सोने नहीं देते। आज मैं ऐलान करता हूं कि जो कोई भी मेरे इन 3 सवालों का सही जवाब देगा, मैं उसे अपनी आधी सल्तनत इनाम में दे दूंगा और वो मेरी जगह इस तख्त पर बैठने का हकदार होगा। भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। आधी सल्तनत? ये तो किसी भी इंसान की किस्मत बदल सकती थी। लेकिन तभी बादशाह ने अपनी बात पूरी करते हुए एक भयानक शर्त रख दी। बादशाह की आवाज अब सख्त हो गई थी। उसने कहा, लेकिन याद रखना, अगर जवाब देने वाला नाकाम हुआ या उसने गलत जवाब दिया तो उसी वक्त जल्लाद उसका सर कलम कर देगा। मुझे सिर्फ सच चाहिए और सच के सिवा कुछ नहीं। यह सुनते ही पूरे दरबार में सांप सूंघ गया। जो लोग इनाम के लालच में आगे बढ़ रहे थे, उनके कदम वहीं रुक गए। मौत का डर आधी सल्तनत के लालच से कहीं ज्यादा बड़ा था। बादशाह ने अपने 3 सवाल लोगों के सामने रखे। पहला सवाल, वो कौन सी ऐसी चीज है जो दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है मगर उसे खरीदा नहीं जा सकता? दूसरा सवाल, वो क्या है जो इंसान से ज्यादा ताकतवर है लेकिन इंसान उसे काबू कर सकता है? और तीसरा सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ा झूठ क्या है? दरबार में खामोशी छा गई। बड़े बड़े उलमा और अक्लमंद लोग भी सर झुकाकर खड़े हो गए। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी जान दांव पर लगाकर इन पहेलियों का जवाब दे। काफी देर तक जब कोई आगे नहीं आया तो बादशाह मायूस होने लगा। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक नौजवान आगे बढ़ा। वो नौजवान देखने में बेहद गरीब लग रहा था। उसके कपड़े फटे पुराने थे, चेहरे पर धूल जमी थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और निडरता थी। वो दुनिया का सताया हुआ एक यतीम था जिसका इस भरी दुनिया में कोई नहीं था, ना मां, ना बाप, ना कोई रिश्तेदार। नौजवान ने तख्त के करीब जाकर बादशाह को झुककर सलाम किया और बुलंद आवाज में कहा, बादशाह सलामत, मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं। मैं आपकी शर्त कबूल करता हूं। बादशाह ने उस दुबले पतले नौजवान को ऊपर से नीचे तक देखा और तंजिया अंदाज में मुस्कुराया। ए नादान लड़के, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? बड़े बड़े ज्ञानी पीछे हट गए। तुम जैसा मामूली इंसान मौत के मुंह में क्यों जाना चाहता है? नौजवान ने भारी आवाज में जवाब दिया, हुजूर, जिसका इस दुनिया में कोई ना हो उसे मौत का डर नहीं होता। मैं एक यतीम हूं। अगर मैं मारा भी गया तो मेरे पीछे रोने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन अगर मैं जीत गया तो शायद मेरी तकदीर बदल जाए। बादशाह उस नौजवान की हिम्मत देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, ठीक है, हम तुम्हें मौका देते हैं, बताओ मेरे सवालों के जवाब। नौजवान ने कहा, बादशाह सलामत, आपके सवाल बहुत गहरे हैं। इनका जवाब मुझे अभी नहीं मालूम। मुझे इनका जवाब तलाशने के लिए कुछ वक्त चाहिए। आप मुझे 40 दिन की मोहलत दें और सफर के लिए एक तेज रफ्तार घोड़ा और कुछ साजो सामान दें। मैं वादा करता हूं, 40वें दिन मैं इसी दरबार में आपके सामने हाजिर होऊंगा। वजीर ने नौजवान को रोका और कहा, बादशाह सलामत, यह लड़का चालबाज लगता है। यह घोड़ा और सामान लेकर भाग जाएगा। नौजवान मुस्कुराया और बोला, वजीर साहब, भागते वो हैं जिनका कोई घर होता है,
मेरा तो आसमान ही छत है और जमीन ही बिस्तर। मैं भागकर कहां जाऊंगा? जुबान का पक्का हूं, जवाब लेकर ही लौटूंगा। बादशाह ने कुछ देर सोचा, फिर उसने हाथ के इशारे से इजाजत दे दी। ठीक है नौजवान, जाओ। हमने तुम्हें 40 दिन दिए, लेकिन याद रहे, अगर 40वें दिन सूरज ढलने तक तुम ना लौटे या जवाब ना ला सके तो हमारे सिपाही तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे और तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। नौजवान ने सर झुकाकर हुक्म माना। उसे एक बेहतरीन अरबी घोड़ा दिया गया। नौजवान घोड़े पर सवार हुआ और अपने सफर के लिए निकल गया। चलते चलते उसे बहुत तेज प्यास लगने लगी और भूख भी महसूस होने लगी। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक झोंपड़ी दिखाई दी। जब वो झोंपड़ी के करीब पहुंचा तो उसने एक अजीब मंजर देखा। झोंपड़ी के बाहर एक बुजुर्ग शख्स बैठा था। उसके बदन पर फटे हुए कपड़े थे, बाल उलझे हुए थे और चेहरे पर धूल थी। वो एक सादा सा दरवेश लग रहा था, लेकिन जिस बात ने नौजवान को चौंका दिया वो ये थी कि वह बुजुर्ग एक मिट्टी के बर्तन में खाना खा रहा था और उसी बर्तन में उसके साथ एक कुत्ता भी मुंह डालकर खाना खा रहा था। ये देखकर नौजवान के कदम रुक गए। उसके चेहरे पर गिन्न और नफरत के भाव आ गए। उसने अपने दिल में सोचा, क्या खुदा, ये कैसा इंसान है? इसे तो पाक और नापाक का भी पता नहीं। जो शख्स एक जानवर, एक कुत्ते के साथ एक ही बर्तन में खाना खा रहा है, वो भला मेरे मुश्किल सवालों का जवाब क्या देगा? ये तो कोई पागल मालूम होता है। नौजवान ने सोचा कि यहाँ वक्त बर्बाद करने से बेहतर है कि आगे चला जाए। वो मुड़ने ही वाला था कि अचानक उस बुजुर्ग ने बिना सर उठाए वहीं बैठे बैठे भारी संगीत आवाज में पुकारा, आ जाओ नौजवान, इतनी दूर से आए हो तो बिना मिले वापस क्यों जा रहे हो? नौजवान हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा, इस बाबा ने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं, इसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? एक पल के लिए वो डर गया, लेकिन फिर हिम्मत करके घोड़े से उतरा, संगीत और झोपड़ी की तरफ बढ़ा। उसने पास जाकर सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम बाबा। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए सर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, सफर की थकान उतार लो, हमारे साथ खाना खा लो। नौजवान की नजर फिर से उस बर्तन पर गई जहां कुत्ता अभी भी खाना चाट रहा था। उसका जी मतलाने लगा। उसने बहाना बनाते हुए कहा, नहीं बाबा, शुक्रिया, मुझे भूख नहीं है, मैं तो बस पानी की तलाश में था। दरवेश ने उसकी नफरत को भांप लिया, मगर उसने कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुराया और बोला, खैर तुम्हारी मर्जी, बताओ किस परेशानी ने तुम्हें इस वीराने में ला खड़ा किया है? तुम्हारे चेहरे पर मौत का खौफ साफ दिखाई दे रहा है। नौजवान ने गहरी सांस ली और दरवेश के पास जमीन पर बैठ गया। उसने बादशाह की शर्त, वो 3 संगीत सवाल और अपनी बेबसी की पूरी कहानी उस बुजुर्ग को सुना दी। उसने कहा, बाबा, मैं एक यतीम हूँ, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, इसीलिए जान की बाजी लगा दी, मगर अब लगता है मैं हार गया हूँ। मेरे पास वक्त बहुत कम है। और कोई जवाब नहीं मिला। दरवेश ने पूरी बात सुनी और जोर से हंस पड़ा। बस इतनी सी बात? अरे नादान, मुझे लगा शायद आसमान टूट पड़ा है। तुम इन मामूली सवालों के लिए अपनी जान गंवाने जा रहे थे? नौजवान को गुस्सा आ गया। उसने सोचा, मेरी जान पर बनी है और इस पागल फकीर संगीत को ये मजाक लग रहा है। उसने चिढ़कर कहा, बाबा, ये सवाल मामूली नहीं है, बड़े बड़े ज्ञानी इनका जवाब नहीं दे सके। दरवेश का चेहरा अचानक संजीदा हो गया। उसने नौजवान की आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, याद रखना, दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है। मुफ्त में सिर्फ मां का प्यार मिलता है। अगर तुम कीमत अदा करने को तैयार हो तो तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। नौजवान का दिल जोर से धड़का। क्या इस फकीर के पास वाकई जवाब है? उसने फौरन कहा, कीमत? कैसी कीमत बाबा? मेरे पास दौलत तो नहीं है, लेकिन अगर मैं बादशाह से जीत गया तो मुझे जो इनाम मिलेगा मैं
उसमें से आपको बहुत सारे सोने के सिक्के दूंगा, आप बस मुझे जवाब बता दें। दरवेश फिर मुस्कुराया, एक रहस्यमयी मुस्कान। उसने कहा, जल्दबाजी मत करो नौजवान, इंसान सब्र नहीं करता। बादशाह से कहना कि दुनिया की सबसे कीमती चीज वक्त है। जो पल एक बार गुजर गया वो पूरी कायनात की दौलत देकर भी वापस नहीं खरीदा जा सकता। इंसान अपनी दौलत तो दोबारा कमा सकता है, मगर गुजरा हुआ वक्त कभी नहीं। नौजवान ये सुनकर सन्ना रह गया। जवाब इतना आसान मगर इतना गहरा था, उसे यकीन हो गया कि यह जवाब सही है। उसने खुशी से कहा, बेशक यह सच है। बाबा, मुझे बाकी 2 सवालों के जवाब संगीत भी बता दें, ताकि मैं आज ही जाकर बादशाह को सुना दूं। दरवेश ने हाथ खड़ा करके उसे रोका। नहीं, सब्र करो। अगर सारे जवाब आज ही मिल गए तो तुम उनकी कदर नहीं करोगे। जाओ, पहले बादशाह को एक जवाब दो, इससे तुम्हें और वक्त मिल जाएगा। फिर ठीक 5 दिन बाद मेरे पास आना, तुम्हें दूसरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। नौजवान थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन उसके पास संगीत कोई चारा नहीं था। उसने दरवेश का शुक्रिया अदा किया, घोड़े पर सवार हुआ और वापस शहर की तरफ दौड़ पड़ा। उसे नहीं मालूम था कि अगला जवाब हासिल करने के लिए उसे किस इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। नौजवान ने अपने घोड़े को ऐड लगाई और हवा से बातें करता हुआ शाही महल पहुंच गया। दरबार सजा हुआ था। बादशाह और तमाम वजीर बेसब्री से उस लड़के का इंतजार कर रहे थे। किसी को यकीन नहीं था कि वो वापस आएगा। सबको लग रहा था कि वो डर कर भाग गया होगा। जैसे ही नौजवान दरबार में दाखिल हुआ, चारों तरफ खामोशी छा गई। वो सीधा तख्त के सामने गया और अदब से झुककर सलाम किया। बादशाह ने उसे गौर से देखा और पूछा, आ गए नौजवान? हमें तो लगा था तुम अपनी जान बचाने के लिए रफू चक्कर गए। बताओ, क्या तुम्हें मेरे पहले सवाल का जवाब मिला? नौजवान ने पूरे यकीन के साथ सर उठाया और बुलंद आवाज में कहा, जी बादशाह सलामत। मुझे मेरे रब ने जवाब तक पहुंचा दिया है। आपके पहले सवाल संगीत का जवाब है वक्त। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। नौजवान ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हुजूर, वक्त ही वह वाहिद चीज है जो दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है। अगर आप अपनी पूरी सल्तनत, अपने सारे खजाने भी लुटा दें, तब भी आप गुजरा हुआ एक पल वापस नहीं खरीद सकते। 5 दिन बाद नौजवान वापस आया। दरवेश ने दूसरे सवाल का जवाब दिया। वो चीज जो इंसान से ज्यादा ताकतवर है मगर इंसान उसे काबू कर सकता है, वो है नफ्स, इंसानी ख्वाहिशात। जो अपने नफ्स को काबू कर ले वो सिकंदर है, और जो नफ्स के काबू में आ जाए वो गुलाम है। नौजवान खुश हो गया और तीसरा जवाब मांगा। दरवेश ने कहा, 2 जवाब मुफ्त थे, मगर तीसरे की कीमत चुकानी होगी, और वो कीमत मैं तब मांगूंगा जब तुम आखिरी बार आओगे। शर्त का आखिरी दिन आया। नौजवान दरवेश के पास पहुंचा और गिड़गिड़ाया, बाबा, आखिरी जवाब दे दें, बादशाह आधी सल्तनत देने वाला है। दरवेश ने एक मिट्टी का प्याला उठाया, उसमें दूध डाला और कुत्ते के सामने रख दिया। जब कुत्ते ने आधा दूध पी लिया तो दरवेश ने वो झूठा दूध नौजवान की तरफ बढ़ाया और कहा, मेरी कीमत सिर्फ इतनी है कि ये कुत्ते का झूठा दूध मेरे सामने पी जाओ। नौजवान कांप उठा, मैं इंसान हूँ, अशरफुल मखलूकात हूँ, ये गलीज घिनौना काम कैसे करूँ? दरवेश ने कहा, तो फिर जाओ और अपनी जान दे दो। कल जब जल्लाद तुम्हारी गर्दन काटेगा तब सोचना कि वो मौत बेहतर थी या ये दूध। मौत के खौफ और जिंदगी की चाह में नौजवान ने आंखें बंद की और वो झूठा दूध पी गया। वो रो पड़ा, उसका सारा गुरूर खाक में मिल गया। दरवेश ने उसे गले लगाया और कहा, मैं तुझे जलील नहीं करना चाहता था, बल्कि इंसान बनाना चाहता था। तेरे अंदर बादशाह बनने की हवस थी, मगर आजिज़ी विनम्रता नहीं थी। जो अपने गुरूर को नहीं मार सकता वो कभी अच्छा बादशाह नहीं बन सकता। दरवेश ने तीसरा जवाब दिया, दुनिया का सबसे बड़ा सच मौत है जिससे कोई नहीं बच सकता, और दुनिया का सबसे बड़ा झूठ जिंदगी है जिसे हम सच मान कर बैठे हैं।
मगर यह एक दिन धोखा दे जाती है। मेन हात्मा अंत। नौजवान दरबार पहुंचा, जवाब दिए और बादशाह ने उसे आधी सल्तनत दे दी। लेकिन नौजवान ने सल्तनत ठुकरा दी और कहा, जिस जिंदगी का सच मौत है उसके लिए मैं इतना बोझ क्यों उठाऊं। वो सब कुछ छोड़कर वापस रेगिस्तान में दरवेश को तलाश करने निकल गया। मगर वहां न झोपड़ी थी न दरवेश। वो दरवेश कोई आम इंसान नहीं बल्कि उसे राह दिखाने वाला एक गैबी ईश्वरीय इशारा था। वो नौजवान अपनी बाकी जिंदगी उसी रेगिस्तान में सच की तलाश में गुजार गया। जिंदगी आरजी अस्थाई है, वक्त कीमती है और असल बादशाह वो है जो अपने नफ्स और गुरूर को फतह कर ले।